नमस्कार दोस्तों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। यहाँ से आपके लिए वेरियस पोजीशन आई हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है इसमें अप्लाई करने का, लोकेशन क्या है इसमें आपकी पोस्टिंग की, और सैलरी, एज, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम पोस्ट की कौन कौन सी पोस्ट है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है और कौन से ग्रुप की है। ठीक है, तो टेक्निकल असिस्टेंट की ये है आपकी आईटी एंड आरएस या जीआईएस के अंडर आपकी ये पोस्ट, और ये जो है इसका पे लेवल 6 है, जिसके लिए आपको 34,400 से 1,12,400 के बीच में सैलरी मिलेगी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट एक है या नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, जो कि एससी के लिए है। ग्रुप बी की आपकी पोजीशन है। इसके लिए जो आप क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास बीएससी आपके पास होनी चाहिए। बीएससी आपकी सीएस, आईटी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, डाटा साइंस बीसीए में होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपने बीई बीटेक किया हो इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इनमें से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 60% या उससे अबव होने चाहिए। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास फर्स्ट क्लास से बीएससी होनी चाहिए अलॉन्ग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ठीक है, पीजी डिप्लोमा आपने किया हो बीएससी के साथ। अब बीएससी आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, सीएस, आईटी या अदर कोई है तो उसमें भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ आपके पास पीजी का डिप्लोमा होना चाहिए, और वो पीजी का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। ठीक है, और उसमें आपके 60% होने चाहिए बीएससी में। ध्यान रखिएगा, बीएससी में 60% इसमें आपसे मांगे हैं। फर्स्ट क्लास का मतलब 60% या उससे अब आपके मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो आपके पास फर्स्ट क्लास 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन सीएस या आईटी फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूट जो है आपका रिकॉग्नाइज्ड ही होना चाहिए, और जो आपने डिप्लोमा किया हो वो 60% मार्क्स के साथ किया हो, और जो आपका उसमें स्ट्रीम है वो सीएस हो या फिर आईटी हो। ठीक है, तो इन तीनों में से आपके पास एक क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चले पोस्ट की तरफ। तो टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग की आपकी ये पोस्ट है। ठीक, लेवल 6 है, जिसमें आपके सेम सैलरी है 34,400 से 1,12,400 के बीच में। अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है, या एक ही वैकेंसी है, और ग्रुप बी की वैकेंसी है ये। ठीक है, और इसमें क्वालिफिकेशन आपको फर्स्ट क्लास 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर। तो 60% के साथ आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो सिविल इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चर में। और अगर आपने ये नहीं किया है तो आपने किया हो फर्स्ट क्लास बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर बैचलर इन आर्किटेक्चर डिग्री। ठीक है, या तो आपने बीटेक किया हो सिविल इंजीनियरिंग में या बैचलर डिग्री ली हो अपनी आर्किटेक्चर में। ठीक है, और नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियो विजुअल की ये आपकी पोस्ट है। लेवल 6 है, सेम सैलरी इसमें रहेगी। एक वैकेंसी है, वो एसटी के लिए है। ग्रुप बी की आपकी ये पोस्ट है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लास बीएससी आपके पास होनी चाहिए सीएस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आपने बीसीए किया हो या बीई किया हो या बीटेक किया हो इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या विजुअल कम्युनिकेशन में आपने अपनी क्या की हो, बीसीए, बीई या बीटेक, या फिर आपने फर्स्ट क्लास बीएससी की हो अलॉन्ग विद मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या डिजिटल फोटोग्राफी या वीडियो एडिटिंग या साउंड रिकॉर्डिंग में। ठीक है, या तो आपने ये वाली की हो, अपनी क्वालिफिकेशन बीएससी की हो, बीसी की, बीटेक किया हो, ये किया हो। और अगर आपने ये नहीं किया है तो आपने फर्स्ट क्लास बीएससी की हुई हो और उसके साथ आपने 1 साल का डिप्लोमा लिया हो, जो इनमें से किसी एक स्ट्रीम में होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलें आगे। तो टेक्नीशियन फील्ड में आपकी ये आपकी पोस्ट है। लेवल 2 है, इसमें आपकी सैलरी का 19,900 से 63,200 के बीच में इसमें सैलरी है। एक वैकेंसी है, वो एससी के लिए। ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है। ट्रिपल एससी, एचएससी या 12th आपने इसमें की हो, जो कि साइंस से की हो, और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और साथ में मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, ड्राफ्ट्समैन में या लैंड सर्वे आर्किटेक्चर में। ठीक है, इनमें से किसी एक में आपने क्या लिया हो, अपना डिप्लोमा लिया हो, और उसकी ड्यूरेशन 1 साल की होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की। लेवल 4 है, इसका सैलरी का 25,500 से 81,100 के बीच में सैलरी रहेगी। 2 पोजीशन है, और उसमें से एक अनरिजर्व के लिए है, एक ओबीसी के लिए है। ग्रुप सी की पोजीशन है। इसमें आपसे 12th मांगा है या कोई इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन हो, और उसके साथ आपके पास स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफी की 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और जो टाइपिंग है वो 40 से 35 पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश या हिंदी ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट ग्रेड 3 की। इसका लेवल 2 है, सैलरी का 19,900 से 63,200 के बीच में सैलरी रहेगी। एक वैकेंसी है, वो एसटी के लिए है, और ग्रुप सी की वैकेंसी है। 12th इसमें आपसे मांगा है। टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 या 30 वर्ड पर मिनट, और ये 35 होनी चाहिए इंग्लिश की और 30 होनी चाहिए हिंदी की। ठीक है, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, दोनों कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी ड्राइवर की। ऑर्डिनरी ग्रेड लेवल 2 है इसका, और 19,900 से 63,200 के बीच की सैलरी है। एक वैकेंसी है, वो एसटी के लिए है। ग्रुप सी की पोजीशन है। सिंपली आपके पास 10th होना चाहिए, और आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट और हैवी दोनों व्हीकल्स के लिए, और एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है लाइट और हैवी व्हीकल्स की ड्राइविंग का, जो कि 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट पोजीशन है कुक की। ठीक है, कुक की आपकी ये पोजीशन है। लेवल 2 है, 19,900 से 63,200 के बीच में सैलरी है। टोटल वैकेंसी 3 है, एक ओबीसी के लिए है, एक एससी के लिए है, एक एसटी के लिए है। ग्रुप सी की पोजीशन है आपकी।
और हाई स्कूल आपने इसमें किया हो और साथ में डिग्री या डिप्लोमा किया हो कुकिंग में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस कुकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लैब अटेंडेंट की, तो इसमें जो है एक एक है आपकी लेवल सैलरी का, ठीक है। 18,000 से 56,900 के बीच की सैलरी है। टोटल वैकेंसी 5 है, 3 अनरिजर्व्ड के लिए है, एक ओबीसी के लिए, एक एसटी के लिए, ग्रुप सी की वैकेंसी है। ट्रिपल एससी, एचएससी या 12th आपने इसमें की हो, उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने 10th किया हो, ठीक है। 10th मैट्रिकुलेशन एसएससी सभी की है, और उसमें आपके 60% मार्क्स हो विद सर्टिफिकेटेड डिप्लोमा हो आपके पास, जो कि 2 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए, और वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, लैब टेक्नोलॉजी में या आईटी में, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक फील्ड में आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी सारी क्या कहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपकी स्टेनोग्राफर की थी ना, उसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो कि जो स्पीड है वो तो आपको पता है कि 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और जो आपकी इंग्लिश की टाइपिंग है ना, ये वाली, ये मैंने आपको एक साथ बता दिया, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया, इसलिए क्लियर होना जरूरी है। तो 40 वर्ड पर मिनट आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश के लिए मांगी है, और 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी हिंदी के लिए मांगी है, ठीक है, ऑन कंप्यूटर। तो अगर आपने हिंदी की टाइपिंग आती है तो भी ठीक है, इंग्लिश की आती है तो भी ठीक है, दोनों में से एक आपको आनी जरूरी है। तो ये हो गई आपकी सारी क्या क्वालिफिकेशन एजुकेशन की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें लोकेशन की बात कर लेते हैं कि पोस्टिंग कहाँ होगी आपकी। तो जो हेडक्वार्टर है इसमें WII यानी इसका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का देहरादून, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग है। लेकिन जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे वो लाइबल होंगे कहीं भी इंडिया में काम करने के लिए, जहाँ भी इनको नीड होगी वहाँ आपकी पोस्टिंग कर देंगे। और अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सबके लिए अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है ITNRS या GIS की, उसमें 18 से 28 साल के बीच में एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC को, ठीक है। और बात करें टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग की, तो 18 से 28 साल, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियो विजुअल की भी आपकी 18 से 28 साल के बीच की एज लिमिट है। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन फील्ड में 18 से 28 साल की एज लिमिट है। और जो आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट है, ड्राइवर, ऑर्डिनरी कुक, इन सब की जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 27 साल के बीच में है। लैब अटेंडेंट की जो एज लिमिट है वो 18 से 28 साल के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट चले हम आगे, जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई है, आपको ये फॉर्म ऑफलाइन भरना है, और ये रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से आपको देना होगा। और जो एड्रेस है उसमें आपको लिखना है द रजिस्टर्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्रवानी, देहरादून, और पिन कोड आपको 248-001 उत्तराखंड देना होगा, ठीक है। और जो आप इसमें एनवलप लगाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है उसका नाम आप यहाँ लिख देंगे। लास्ट डेट आपकी फॉर्म भरने की है 6 जनवरी 2025। और जो भी आप अपने क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो सभी सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, बिना सेल्फ अटेस्ट के मत भेजिएगा, रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म इस वजह से। तो सेल्फ अटेस्ट करके आप अपनी सारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट बाकी सभी चीज़ें भेजेंगे। और जो भी एप्लीकेंट, ठीक है, रिसाइड करते हैं अब्रॉड और अंडमान या निकोबार आइलैंड में, लक्षद्वीप में, स्टेट यूनियन टेरिटरी में, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में, लद्दाख, पेंगी सब डिवीजन में, ठीक है, जो चंबा का रीजन है वहाँ, और लाहौल एंड स्पीति में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी जो लास्ट डेट है वो थोड़ी अलग है। उनके लिए लास्ट डेट थोड़ी एक्सटेंड करी गई है, वो 13/1 यानी 13 जनवरी 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सभी को 6 जनवरी तक भरना है। लेकिन जो भी हिली एरियाज में रहते हैं या अब्रॉड रहते हैं, निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, इन सब एरियाज में रहते हैं, उनको 13 जनवरी तक फॉर्म भरना है, ठीक है। अलग अलग थोड़ी सी डेट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट विल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, WII शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। आगे चलते हैं, ठीक है। और जो भी रिजर्व कैटेगरी में भरा है उनको कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका जो स्कोर है वो CGPA में है तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की कि आपको कितनी फीस देनी है, तो 700 रुपये देनी है, ठीक है। और किसके फेवर में देनी है, द डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, और ये डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जाएगी, है ना। और बात करें हम आगे, तो जो भी कैंडिडेट SC ST PWD या वुमेन है उनको कोई भी फीस देनी है, और कोई फीस एग्जाम नहीं की गई है जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं हम। अब the application duly completed in all respect shall be submitted along with self-attested photocopies of certificate of educational qualification। जो भी आपके एक्सपीरियंस एज जो भी है ना, एज प्रूफ, क्लेम ऑफ बिलोंगिंग टू स्टडी, सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और सील्ड एनवलप में आप इसे भेजेंगे, और जिस भी पोस्ट के लिए आप भेजेंगे उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और PWD कैंडिडेट के लिए दिया गया है इसमें थोड़ा सा, ठीक है, सर्टिफिकेट देना है उनको प्रिस्क्राइब परफॉर्मा में। ये सभी के लिए होता है कि आपको प्रिस्क्राइब परफॉर्मा में अपना जो है सर्टिफिकेट देना होता है। नेक्स्ट हम बात करें, इफ अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, ईच एप्लीकेशन शुड बी कंटेन ए सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना है अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। एक कम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट देहरादून ओनली। तो आपका एक इसमें एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि देहरादून में ही होगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द इंस्टीट्यूट वेबसाइट टाइम टू टाइम फॉर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर कैंडिडेट। तो आपको वेबसाइट पर अपना जो है अपडेट रहना होगा कि कब इसके डेट है एग्जाम की, सब कुछ जानने के लिए आपको वेबसाइट पर जो है अपडेट रहना होगा। द कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर ट्रैवल नेक्स्ट एग्जामिनेशन।
Scheme of examination is given at Annexure 1 and syllabus is given at Annexure 2. For this post where Tier 2 is mentioned in Annexure 1, the candidate who qualify competitive written examination will be called for Tier 2 examination, which will be qualifying in nature. The final merit list will be prepared on the basis of performance of the candidate in competitive written examination, Tier 1 examination subject to qualifying Tier 2 examination. Each multiple choice question will be carry 1 mark for each correct answer. 1 mark will be awarded, whereas 1/4 will be deducted for each wrong answer. अब इसमें आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो कि टीयर 1 और टीयर 2, सब में टीयर 1 और टीयर 2 नहीं है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए है, जैसे कि स्टेनोग्राफी में स्किल टेस्ट होगा तो उसके लिए टीयर 2 डेफिनेटली होगा, और जो भी अपना टीयर 1 क्लियर कर जाएंगे उन्हें टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, और टीयर 2 जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। और बात करें कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो यस, आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आपकी वो टीयर 1 के बेस पर होगी, टीयर 2 के बेस पर नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और इसमें आपकी कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए और नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए, ठीक है। जो ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है उनके लिए कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं है, बाकी जो बची है पोस्ट उनके लिए आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस whether in permanent or temporary capacity other than casual ad hoc contract basis are however required to submit a declaration that they have informed in writing to their head of office department that they have applied for the position। तो आपको अपना इन्फॉर्म करना होगा ऑफिस में कि आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए और इसमें एग्जामिनेशन वगैरह देने वाले हैं। जब अगर आप काम करते हैं कहीं पर तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो वर्किंग में है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो बाकी सब कुछ तो हम समझ गए हैं इसमें, और इसका जो आपका सिलेबस वगैरह है वो सब इसी में दिया गया है। ये आपका पैटर्न है एग्जामिनेशन का कि कैसे कैसे आपका एग्जाम इसमें होगा। अब जो भी पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की है, चाहे वो ITRS या GIS की हो, इंजीनियरिंग की हो, ऑडियो विजुअल की है, उनके लिए जो पैटर्न है वो सेम है। 200 MCQ होंगे क्वेश्चन, मतलब ठीक है 200 क्वेश्चन के आपके पेपर है ये, और उसमें से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट या आपके डोमेन के होंगे और 100 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी आपसे 25 क्वेश्चन की, और रीजनिंग के एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे 25, मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन 25 होंगे। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज होगा आपका हिंदी इंग्लिश का, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे आपके। ये तो बात है आपकी पेपर 1 की, ठीक है। इसमें आपका पेपर 1 होगा और ये पेपर 1 आपका 3 घंटे का होगा जो कि 200 क्वेश्चन उसमें होंगे। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में एसए का पेपर है आपका इंग्लिश या हिंदी का, वो 1 घंटे का होगा, 50 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट चले टेक्निकल फील्ड की आपकी जो पोस्ट है उसका बात करें तो उसमें टीयर 1 होगा, ठीक है। टीयर 1 में रिटर्न एग्जामिनेशन MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, और 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हैं, 25 आपके रीजनिंग के हैं, 25 आपके मैथमेटिकल एबिलिटी के हैं और 25 आपके लैंग्वेज के टेस्ट के हैं। 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का। टीयर 2 में स्किल टेस्ट आपका होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जो टॉपिक ये कवर करेंगे वो होगा बेसिक फील्ड इक्विपमेंट, ज्योग्राफिकल एरिया, टर्मिनोलॉजी यूज इन लैंडस्केप इकोलॉजी, लैंडस्केप आर्किटेक्चर एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड IT एज पर Annexure 2। तो ये सब आपके टॉपिक होंगे। बाकी जो Annexure 2 में भी आपके कुछ टॉपिक है कंप्यूटर एंड IT के, तो वो भी आपसे पूछी जाएगी, वो हम आगे PDF में ही देख लेंगे। और ये आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें कोई ड्यूरेशन आपकी मेंशन नहीं की गई है। नेक्स्ट चले जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट की जो आपकी पैटर्न है पेपर का, वो उसमें आपका टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा। टीयर 1 में रिटर्न एग्जामिनेशन है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें 100 क्वेश्चन का पेपर है आपका, ओके। तो 100 में से 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हैं, 25 आपके रीजनिंग एबिलिटी के हैं, 25 आपके मैथमेटिकल एबिलिटी के हैं और 25 ही आपके टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश का पेपर का है, ठीक है। फिर स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, 1 घंटे का पेपर होगा, 50 मार्क्स का ये टोटल आपका पेपर है टीयर 2 का, ठीक। फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 के पैटर्न की बात करें तो इसमें भी टीयर 1 और रिटर्न एग्जामिनेशन है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स के होंगे आपके जो क्वेश्चन है वो। और 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं, 25 आपके रीजनिंग के हैं, 25 आपके मैथमेटिकल एबिलिटी के हैं, 25 आपके लैंग्वेज के टेस्ट के हैं जो कि हिंदी या इंग्लिश में होगा। और टीयर 2 में आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा जिसके 25 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक। अब बात करें ड्राइवर की पोस्ट की जो पैटर्न है पेपर का उसकी, तो रिटर्न एग्जामिनेशन है, पेपर 1 होगा और टोटल क्वेश्चन 30 होंगे। इसमें 1 घंटे का आपका पेपर होगा, 30 मार्क्स का ही होगा। 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी के हैं और 20 आपके टेस्ट ऑफ लैंग्वेज के हैं, हिंदी या इंग्लिश का। फिर दूसरा पेपर होगा इसमें स्किल या ट्रेड टेस्ट का, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो टाइमिंग है ये डिसाइड करेगी कमेटी एग्जाम की, और 70 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा। फिर कुक का आपका पोस्ट है जिसमें पैटर्न आपका है पेपर 1 का, और रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का पेपर है, 30 मार्क्स का है। और 30 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी के हैं, 20 आपके लैंग्वेज के टेस्ट के हैं। और पेपर 2 में स्किल टेस्ट होगा कुकिंग का, ठीक, और 70 मार्क्स का होगा ये। बाकी जो आपकी टाइमिंग है वो एग्जाम कमेटी द्वारा तय की जाएगी कि कितने टाइम तक आपका ये टेस्ट रहने वाला है कुकिंग का, ठीक। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, इसमें आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है रिटर्न एग्जामिनेशन MCQ बेस्ड क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर और 100 मार्क्स का ही पेपर है। 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 25 आपके आएंगे रीजनिंग के, 25 मैथमेटिक्स के और 25 ही आपके लैंग्वेज के टेस्ट के आएंगे। और टीयर 2 इसमें होगा, ये टीयर 1 होगा इसमें जो रिटर्न एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चन का। टीयर 2 भी इसमें होगा, स्किल ट्रेड टेस्ट होगा इसमें जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। और जो टॉपिक कवर करेंगे वो बेसिक कंप्यूटर स्किल के होंगे और नॉलेज होगी उसकी, ठीक है। और अबाउट बेसिक लैब इक्विपमेंट का ये आपका टेस्ट होगा, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा।
एक्सेट्रा, ये सब आपका इसके लिए ट्रेड टेस्ट इसमें होना है। टाइमिंग एग्जाम कमेटी तय करेगी, 50 मार्क्स का ही पेपर है आपका टियर 2 का, ठीक है। अब ये तो सारे आपके पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है। नोट इसमें दिए गए हैं कुछ, वो देख लेते हैं। द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, तो दोनों लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिवाय लैंग्वेज के टेस्ट के, क्योंकि अगर हिंदी का है तो हिंदी का ही होगा और इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही वो पेपर पूछा जाएगा। इंग्लिश का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि वो हिंदी में अवेलेबल हो, ठीक, समझ गया। और आपको चूज करने का तो ऑप्शन दिया ही जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं। द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी एज पर द वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोस्ट कंसर्न फॉर विच द टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड, तो जो आपकी वर्क प्रोफाइल है उससे उसके लेवल का आपका वो होगा पेपर, ठीक है। ईच एमसीक्यू विल बी कैरी 1 मार्क, तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें हैगी, ठीक। तो अभी आपका टोटल सिलेबस दिया गया है कंप्लीट, उसमें आप देख सकते हैं। ये आपका जो स्किल टेस्ट है ना, ट्रेड टेस्ट, इसका दिया गया, आप देख लेना एक बारी, ताकि आप इसमें तैयारी अच्छे से कर सकें। और ऐसे ही सिलेबस, टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह सबका पूरा डिटेल में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, राइट। और एनेक्सर 2 इसमें यही है, एनेक्सर 2 आई थिंक, है ना, क्योंकि इसमें कंप्लीट आपका क्या है, सिलेबस है। हाँ, एनेक्सर 2 ही है, देख लेना आप, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है सिलेबस, आप सभी जानते होंगे। तो एनेक्सर 3 है ये, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि आपका ऑफलाइन फॉर्म जाएगा तो यहाँ पे एक अपनी अच्छी सी फोटो चिपकाना, एकदम स्मार्ट सी, ठीक है। और ये है आपका सारा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आप ठीक तरीके से भरना और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में जरूर भरना, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। और बाकी अपने सारे सेल्फ अटेस्ट करके आपको डॉक्यूमेंट लगाने ही है। तो सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्यूचर में रेगुलर आपकी जॉब की अपडेट के लिए, वैकेंसीज की अपडेट के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।